हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्ञानी जोन। तो आज का वीडियो जो है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन पे वीडियो बनाने वाले हैं कि इसमें बताएंगे कि रिटर्न करने का प्रोसेस क्या होता है, इस लोन को रिटर्न करने का प्रोसेस क्या होता है। आप बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन के माध्यम से आपने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है, तो आप किस तरह से रिटर्न कर पाइएगा, पैसे को कैसे रिटर्न करना होता है, कितने सालों में रिटर्न करना होता है, कोर्स कंप्लीट के कितने दिनों के बाद से रिटर्न करना होता है पेमेंट, और इसमें ब्याज कितना लगने वाला है। ठीक है, इस सब बातों के बारे में आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि और भी ऐसे बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, न्यू अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। इसलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो अगर सपोज में हम मान लेते हैं कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन के माध्यम से आपको 1 लाख रुपया लोन मिलती है, और गवर्नमेंट कहती है कि 4% के ब्याज के दर से वो लोन देती है। ठीक है, और इसमें अधिकतम लोन की राशि आपको 4 लाख तक मिलती है। ठीक है, तो ये कोर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से कोर्स कर रहे हैं, कितने कोर्स फी है, उस हिसाब से डिपेंड करता है। तो हमने सपोज 1 लाख रुपये के हिसाब से एग्जाम्पल से समझाने के लिए आपको ले लिया कि 1 लाख रुपया आपको लोन मिला, 4% के ब्याज से मिला। तो आपने ब्याज की राशि निकाला, तो इसको 4% से आप रुपये में कन्वर्ट कीजिएगा, कितने ब्याज आ रहा है, तो 4,000 रुपया ब्याज आ रहा है। ठीक है, 4,000 रुपया आपका ब्याज आ रहा है। एक वर्ष 4,000 रुपया जब आपका ब्याज आ रहा है, तो अब आप एक वर्ष का ब्याज जो है आपका 4,000 रुपया है। ठीक है, तो आपने लोन कितना लिया, उसमें इंटरेस्ट को ऐड कीजिएगा, ब्याज को ऐड कीजिएगा, जो आएगा वो टोटल आपका एक वर्ष का राशि आएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 1 लाख रुपया का हमने हमारा कोर्स पूरा जो कोर्स कंप्लीट किए थे, वो लोन जो लिए थे 1 लाख रुपया लिए थे। ठीक है, कोर्स फी का जो लोन था 1 लाख रुपया था, इसमें हमने ब्याज 4,000 रुपया ऐड किए, जो एक वर्ष का ये ब्याज है, इसको ऐड किए तो हमारा 1,04,000 रुपया आ रहा है, जो एक वर्ष की राशि है। 1,04,000 रुपया हमको रिटर्न करना होगा। अगर इसके EMI के बारे में बात करें तो चलिए आगे। अब इसके EMI के बारे में देखें तो इस 1,04,000 में हम 12 से डिवाइड कर देंगे बराबर इक्वल पार्ट्स में। तो इससे हमने डिवाइड किया तो हमारा 8,666 रुपया एक महीने का आ रहा है, जो देना होगा हमको हर महीने। तो अगर सपोज के लिए हमने एग्जांपल्स के लिए 1 लाख रुपया लिए, अगर आपका कोर्स 3 लाख में कंप्लीट होता है, या आप लोन 3 लाख तक लेते हैं या 2 लाख तक, ये डिपेंड करता है आप किस कोर्स में जाना चाहते हैं, कोर्स के फ़ी के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो उस तरह से आप बैठा करके आप अपना लोन का इंटरेस्ट निकाल पाइएगा। और जब आपको रिटर्न करना होता है तो आपको DRCC में पूछा जाता है कि आप कितने सालों में लोन को रिटर्न करना है आपको। तो अगर आप बोलते हैं कि हमें 5 साल में लोन रिटर्न करना है, तो यहाँ से आपका जो ब्याज आया था 4,000 रुपया जो ब्याज आया था आपका, इसमें आप क्या कीजिएगा कि 5 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो कितना आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा। ठीक है, 20,000 रुपया आपका ब्याज आ रहा है। ठीक है, अब 5 साल में आपको करना है। ठीक है, तो इसमें आप 20,000 रुपया ऐड कीजिएगा यहाँ पे, तो आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा 1,20,000 रुपया आपका टोटल फ़ी हो जाएगा एक वर्ष का, जब आप 5 साल में इसको रिटर्न कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका 1,20,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, वहाँ से पूछा जाता है कि 1 साल का जो आपका 4,000 जब ब्याज पड़ रहा है, तो 5 साल में उसको रिटर्न कीजिएगा तो आपका 20,000 हो जाएगा। क्यों 20,000 हो जाएगा? 4,000 1 साल का है और 5 तो 20,000 ये हो गया। अगर टोटल आपको रिटर्न कितना करना होगा, 1,20,000 रुपया करना होगा, जो कि आपको 5 कितने वर्षों में करना है, तो ये जो आपका आएगा ये आपको 5 वर्षों में रिटर्न करना है। ठीक है, 1,20,000 रुपया 5 वर्ष में आपको रिटर्न करना है। अगर इसका EMI निकालिएगा तो 5 वर्ष में कितने मंथ आते हैं, तो 12-25 60, लगभग 60 मंथ आते हैं। तो इसलिए आपका EMI जो होगा, इसमें 60 से आप डिवाइड कर लीजिएगा। 1 लाख यहाँ पे 20,000 हो जाएगा, 1 0 से 1 0 जाएगा, और 6 दूना 12, 0 0 और 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 0 6 दूना 12, 0 0 0, 2,000 का आपका पर मंथ आएगा। 5 साल तक आपको ये 2,000 रुपया देना होगा प्रत्येक मंथ। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि रिटर्न करने का प्रोसेस किस टाइप का होता है, और आपको हम प्रैक्टिकल बता रहे हैं कि हम भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसको हम आपको एक लैपटॉप में लॉगिन करके बता रहे हैं कि आप अपना स्टेटस कैसे चेक कर पाइएगा। वे इन लोगों के लिए है जिन्होंने बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का फर्स्ट पेमेंट ले लिए हैं या सेकेंड पेमेंट ले लिए हैं, जिनका एक बार भी पेमेंट आ गया होगा, तो वहीं इसे चेक कर पाइएगा। तो चलिए हम लैपटॉप पे आपको चेक करके बताते हैं कि कैसे आप अपना चेक कर पाइएगा
लगेगा कि रिटर्न करने का प्रोसेस क्या होता है, कितना तक पैसा ले चुके हैं, ये सारी बातें चलिए बताते हैं, वीडियो में बने रहिए। चलते हैं लैपटॉप पे। प्रैक्टिकल लॉगिन करके बताने वाले हैं कि कैसे आप अपना ऑनलाइन पोर्टल पे अपने चेक कर पाइएगा कि आपको कितना पैसे रिटर्न करना होता है, रिटर्न करने में किस तरह से ये शो करता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपने लैपटॉप में क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है और यहाँ पे आपको सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सर्च करना है 7 स्टेप। 7 स्टेप जैसे ही सर्च कीजिएगा तो आप बिहार सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइएगा। ठीक है, यहाँ से वेबसाइट आने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, क्लिक हियर टू गो स्टूडेंट पोर्टल, इस पर क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ से आपको क्लिक करने के बाद यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा। ये यूजर नेम हम इस वीडियो में नहीं बताने वाले, इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाए, आप मेरे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं कि यूजर नेम पासवर्ड कहाँ से हम देख सकते हैं, कैसे आवेदन कर दिए, क्या पासवर्ड है। तो इसमें आपको क्या करना होता है कि यूजर नेम और पासवर्ड जैसे यहाँ पे डाल करके आप लॉगिन कीजिएगा। तो हमने जैसे लॉगिन कर रहे हैं यहाँ पे अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल के जैसे ही लॉगिन कीजिएगा यूजर नेम और पासवर्ड डाल करके, तो आपका पूरा डिटेल्स इसमें शो करेगा, एक पेज ओपन होकर के, जिसमें आप क्या कोर्स कर रहे हैं, क्या नाम है आपका, फ़ोन नंबर क्या ऐड किए थे, ईमेल आईडी कौन से दिए हुए थे आपने एप्लीकेशन के समय, आपके पिताजी का नाम क्या है, वार्ड नंबर, आपका पूरे एड्रेस इस पर दिखाएगा। और ऊपर आपको कुछ इस तरह से कॉर्नर पे आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे, जिसमें होम है, सेकंड जो है आपका अकाउंट समरी दिखा रहा है, थर्ड में आपका ट्रैक लोन स्टेटस और डिसबर्समेंट डिटेल्स, रीपेमेंट स्टेटस नोटिफिकेशन और FQA गाइडलाइंस, ये सब आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो इसमें आपको क्या करना है, रीपेमेंट स्टेटस पे क्लिक करना है। जैसे ही रीपेमेंट स्टेटस पे क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह से पेज ओपन आएगा, जिसमें आपका नेम बताएगा कि वेलकम, अब कुछ नेम दिखा देगा, उसके बाद रीपेमेंट स्टेटस दिखाएगा, ये आपका वर्चुअल अकाउंट नंबर क्या है, इस सब सारे बातों को दिखाने वाला है। और जैसे ही स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको नीचे दिखाने वाला है कि आपका कितना पेमेंट आ गया है। जैसे कि मेरा पेमेंट जो आया है 1,63,787 रुपया आ गया है, मेरे कॉलेज में भी गया है और कुछ पैसे मेरे अकाउंट में भी आया था लैपटॉप के लिए। ये टोटल ऐड करके जो एक बार मेरा पेमेंट आया है 1 साल का, ये टोटल इतना अमाउंट आया है, 1 साल का अमाउंट आया है। अगर सेकंड ईयर में सेकंड पेमेंट भी आ जाएगा मेरा, तो दोनों ऐड होकर के ये बताएगा मंथली इंस्टॉलमेंट कितना देना होता है, कितना देना है। जैसे कि हमारा 1,63,787 रुपया है, इसमें हमारा मंथली EMI जो बन रहा है 2213 रुपये का बन रहा है, यानी पर मंथ हमको 2213 रुपया देना है। ये कब तक देना है, 84 किस्तों में हमको देना है। ठीक है, यहाँ से आप अपना रीपेमेंट शेड्यूल डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे ही यहाँ पे क्लिक कीजिएगा डाउनलोड पे, आपका पेमेंट यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। इस पेज को हम ओपन करके बता रहे हैं आपको, इस पर आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ से ओपन कीजिएगा तो कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपका नेम बताएगा, रजिस्ट्रेशन ID बताएगा, रीपेमेंट शेड्यूल्स बताएगा। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे आपको 84 किस्त में बनाया है मेरा, तो 84 किस्त में हमारा पेमेंट दिखाता है इसमें। जैसे कि बात करें अगर हम इधर देख लीजिए, मेरा 2213 रुपया पर मंथ बन रहा है, EMI जो है 2213 रुपये बन रहा है, प्रिंसिपल जो 1,63,787 रुपये का। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको ये प्रोसेस समझ में आया होगा कि रिटर्न करने का प्रोसेस क्या होता है। तो और भी ऐसे नोटिफिकेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड सारी जानकारी आप तक पहुँचती रहेगी, न्यू अपडेट्स भी पहुँचते रहेंगे। और आपको हमने एक वीडियो में बताया कि यूजर नेम पासवर्ड कहाँ से चेक करें, इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर के वीडियो देख सकते हैं। चलिए धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।